Hello, friends. This is you are watching Learn with Akriti, and first of all, before starting this lesson, I would like to say कि why do we learn to wish to learn these five new words that I am teaching? How can it help you? Firstly, it will help you in if you are a student. It will help you with your studies in your essay writing, perhaps, or maybe in conversation with others. You can teach others new words as well. If you're in college, it's to show off, maybe, but uh, the most important use of these words is that you can use them in various competitive exams where they need essay writing, where the subjective questions are asked, or maybe in various other competitive examinations. These words can be used. And thirdly, of course, if you learn and you teach others, and so this is a very good learning opportunity. Guys, please like and subscribe my video as well if you like it, and if there's any doubt, any feedback you want to give, please let me know in the comment section. Starting with the video, the five words that we learn today are invigorate. Invigorate means give strength or energy, ताकत देना या शक्ति देना. What are the synonyms of this? It's revitalize or energize. How will we use it in example? Let's see. Your words were invigorating enough to help me write this articles. तुम्हारे शब्दों ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इतनी मुझे ताकत दी, इतना साहस दिया कि मैं ये आर्टिकल लिख पाई. जैकी इज सो इनविगोरेटिंग दैट शी लिफ्ट्स माई डे. जैकी ने मुझे इतनी शक्ति, इतनी ताकत दी, इतनी मजबूती दी कि मेरा पूरा दिन अच्छा गया. आई एम इनविगोरेटेड बाय हिज न्यू फाउंड पैशन. उसका जो न्यू फाउंड हैबिट है, जो वो न्यू पाथ उसने चुना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है. कमिंग टू अ नेक्स्ट वर्ड, इट्स डायबॉलिकल. डायबॉलिकल मीन्स ईविल और डेविलिश, मतलब कुछ भी ऐसा शैतानी भरा है, पापी विचार या कुछ भी, वॉट कुछ भी जो कि अच्छा ना हो, जो कि ईविल हो, जो कि बुरा हो. इसके सिनोनिम्स हैं सेटेनिक और टेरिबल. Sentence's example is his intentions were as diabolical as his plans. उसकी जो सोच थी वो उसके प्लान्स के जैसी ही बहुत शैतानी थी, बहुत ही पापी थी. I sensed the situation to be diabolical, so I escaped as fast as I could. मैंने सिचुएशन बहुत ईविल है, ये मुझे सेंस हो गया था, बहुत ख़राब है सिचुएशन, इसलिए मैं वहाँ से निकल ली जितने जल्दी मैं निकल सकती थी. इट इज़ रेयर टू फाइंड गुडनेस इन दिस डायबॉलिकल वर्ल्ड. बहुत ही कम हमें अच्छाई देखने को मिलती है इस पापी, इस शैतानी या फिर इस बहुत ही शैतान सोच वाली दुनिया में. नेक्स्ट वर्ड इज कोएलिशन. कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, अ टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन. दो पार्टीज जो कि एक ही चीज़ चाहती हो, वो कुछ समय के लिए आपस में एक अग्रीमेंट कर लें एक एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. इसके सिनोनिम्स हैं यूनियन और पार्टनरशिप. अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे. ड्यू टू लैक ऑफ मेजॉरिटी इन द सीट्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स नहीं आई हैं दोनों पार्टीज के बीच में, तो एक गठबंधन की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है. माई कोएलिशन विद हिज बिजनेस इज टू डिफीट द कॉम्पिटिशन. मेरा गठबंधन उसके बिजनेस के साथ में है जिससे कि कंपटीशन को हम हरा सकें. द टेररिस्ट्स फॉर्म अ कोएलिशन ग्रुप टू एग्जीक्यूट देयर इविल प्लान. टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी, वो एक गठबंधन का ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया है जिससे कि वो अपने पापी, अपने शैतानी इरादों को एग्जीक्यूट कर सकें, उन्हें
पूरा कर सकें। आयरनी, आयरनी का मीनिंग है लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट, टिपिकली फॉर ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट। इसको ये बहुत ही नॉर्मली कॉमन आजकल वर्ड यूज़ हो रहा है बहुत सारी जगहों पे। इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसा शब्द या ऐसा हमारा कोई एक्सप्रेशन हो, ऐसा कोई हमारा शब्द हो जो कि हम मुंह से कह रहे हैं कुछ, लेकिन उसका मतलब कुछ उल्टा ही हो, बट हम डायरेक्टली ना कह के उन शब्दों को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में व्यंग करना या ताना मारना। द आयरनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज दैट ऑल वांट सक्सेस बट कांट बेयर द सक्सेस ऑफ अदर्स। इसका क्या मतलब होगा? आज की दुनिया का ये व्यंग है या फिर ये सरकाज़म है कि सक्सेस सब चाहते हैं लेकिन दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सक्सेस। सेकेंड इज इट्स अ क्रूएल आयरनी बट द रेड इन द मार्केट सेव्ड मी टुडे। ये बहुत ही कठोर व्यंग है, मतलब बहुत ही कठोर ताना है, या आप ये कह लीजिए कि सरकाज़म है कि रेड पड़ना अच्छी बात नहीं होती है, बट आज जो मार्केट में रेड पड़ी उससे मैं बच गई, उसकी वजह से मैं बच गई। बेला स्टूड कामली as he passed an ironical comment। बेला जो है बहुत शांति से खड़ी रही जब सामने वाले ने उसके ऊपर एक व्यंग भरा ताना कहा या उसे सुनाया, वो बहुत शांति से खड़ी रही। नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल क्या होता है? दोस्ती भरा, अच्छे नेचर का, जो कि व्यवहारिक हो। तो एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, इसको हिंदी में कहेंगे मैत्रीपूर्ण। तो एमिकेबल जो है जनरली हम यूज़ करते हैं वर्ड फ्रेंडली, जो कि बहुत ही कैजुअली यूज़ होता है, हर इंसान यूज़ करता है, बट एक इसका मोर सोफेस्टिकेटेड और इम्प्रूव्ड वोकैब वाला वर्जन है एमिकेबल। रॉबर्ट वॉज रियली एमिकेबल एट द पार्टी लास्ट नाइट। रॉबर्ट जो है लास्ट नाइट पार्टी में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। डू नॉट जज हिम एट हिज टोन, ही इज़ वेरी एमिकेबल। उसको उसकी टोन से जज मत करो, वो बहुत व्यवहारी है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आई विश टू बी एन एमिकेबल पर्सन बट प्रेजेंस ऑफ सम पीपल सेट्स मी ऑफ। मैं बहुत व्यवहारी, बहुत ही दोस्ती भरा व्यवहार रखना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ ऐसी, लेकिन कुछ लोगों की प्रेजेंस जो है, कुछ लोगों की उपस्थिति जो है, वो मुझे मेरा मूड ऑफ कर देती है, मुझे ऑफ पूरी तरीके से कर देती है। Guys, these were the 5 words today that we learned, and इन वर्ड्स का यूजेज यही है कि आप इनको, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो इसको सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर पाते। मत वर्ड तो समझ लिया, मीनिंग भी समझ लिया, लेकिन इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है वो नहीं समझ में आता है। इसी वजह से आई एम गिविंग यू सेंटेंस एग्जाम्पल्स ओवर हियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसको लेकर के, या इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस these very in your, like, wherever you are, you're not able to practice it, so we'll try. If you want any help regarding this, any guidance regarding this, then please do let me know in the comment section, and be safe, stay at home. I'll be posting next video again with those new 5 words. I hope you learn and improve your knowledge. Thank you.